नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे मार्केट कल 12 फरवरी 2025 को कहां पर कामकाज कर सकती है। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि कल जो मैंने प्रेडिक्ट किया था उसमें कितनी सत्यता है। कल मैंने क्लियरली आपको कहा था कि भैया सेलर लुटेंगे और ऑप्शन बायर के मौज हो जाएगी, थैले भर जाएंगे, सिर्फ लेवल्स को आपने फॉलो करना है। चलिए पहले हम देखते हैं कल की हमारी एक वीडियो के कुछ पार्ट, कुछ अंश, जहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कल मैंने आपको क्या बोला था। सबसे पहले आपने ध्यान देना है कि जब तक 23,319, टू बी सेफर साइड 23,300, इसके नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोजिंग होते ही हमारे टारगेट 23,178 तक के हो जाएंगे, टारगेट 1। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 120 और 23,061, टारगेट 2 एंड टारगेट 3। ये 3 टारगेट आपको दिए गए थे और बिल्कुल मैंने क्लियरली आपको बोला था 23,300 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल मुझे क्लोज चाहिए, तो मैं नीचे की पोजीशन के लिए अच्छा खासा बैठने वाला हूं। अब यहां देखते हैं, जैसे ही मार्केट आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हमें क्लोजिंग 300 से नीचे नहीं मिली थी। यहां समझते हैं, यहां सबसे पहले आपने ध्यान देना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर यहां देखिए 9:15 का कैंडल क्लोजिंग हमें मिली 23,295, इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिली। जैसे ही मार्केट दूसरा कैंडल बनाने के लिए गई, हमने वहां से थोड़ा सा हमने एहतियात बरता। इस 15 मिनट की कैंडल को हमने इतना सीरियस नहीं गए हम। कारण क्या होता है कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल होती है उसे हम इमैच्योर कैंडल मानते हैं। असल में क्या होता है, वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, इतने ज़्यादा बिगनर्स नौसिखिए कूदते हैं कहीं से भी, किसी भी लेवल से, कि मार्केट का जिस तरफ नहीं भी जाना होता उस तरफ भी मार्केट रूप रंग दिखाती है। और देखिए दूसरी 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हुई हमारे लेवल से, हमने वेट किया। तीसरी कैंडल जब हमें नीचे की तरफ मिली, यहां से कहीं हमने एंट्री बनाई, एसएल अपना यहां रखा और सीधे हम ट्रैवल करते चले गए। उसके बाद की रैली आप सबको मालूम है। बहुत अच्छे टारगेट हुए, लेकिन हमारा टारगेट 23,061 तक का था। हमने वो बुक किया, आराम से बैठे, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। देखिए लेवल्स के हिसाब से जब काम होता है ना तो मज़ेदारी होती है। आप भले ही चाहे आप एक लॉट पे काम करने वाले हो, चाहे आप 10 लॉट पे काम करने वाले हो, बस आपको ये ध्यान रखना होता है कि जैसे ही आपका अगर एसएल आया है, आपने एसएल लिया और साइड बैठ गए, तभी आप मार्केट में सुकून से, इत्मीनान से, कॉन्फिडेंस के साथ काम कर पाते हैं। चलिए सेंसेक्स के अंदर क्या रहा, सेंसेक्स का भी देखते हैं। ये है पावर बैंक। इसके नाम में बैंक इसलिए लगा है क्योंकि इसमें कुछ स्टोर होता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने अपने बैंक में कितने पैसे जोड़े? अगर नहीं जोड़े और आप लोग होगा जो, चलिए सेलर देखिए मार्केट किस तरफ ज्यादा, ठीक है, तो मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो ये 77,100 वाले जो पुट सेलर होंगे वो अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे और भागेंगे। और मार्केट आपको कहां तक का नंबर दिखाएगा? मार्केट 76,400 तक वन शॉट में जाने की कुवत रखता है, अगर एज पर टेक्निकल्स, गामा ब्लास्ट, एज पर टेक्निकल इसको बोलते हैं गामा ब्लास्ट। ओके, 5 रुपए की चीज 50 रुपए, 50 रुपए की चीज 500 रुपए जाती है। इसका एग्जाम्पल हम यहां समझते हैं। देखिए यहाँ क्लियरली मैंने आपको बोला था 77,100 के नीचे जैसे ही हमें कैंडल क्लोज मिलेगा, ये है हमारा, ये आगे हम 11 तारीख
इसके नीचे हमें यहाँ पे क्लोजिंग नहीं मिली, इधर नहीं मिली, ये तीसरी 9:45 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली। और उसके बाद देखिए सीधे धीरे 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 करते हुए मार्केट फाइनली कहाँ तक गया, तकरीबन 76,000 तक गया। लेकिन हमारे टारगेट कहाँ तक के थे, हमारे टारगेट यहाँ तक के थे 76,400 तक। हमने बुक किया, आराम से बैठ गए इत्मीनान से। फिर मार्केट चाहे जहाँ मर्जी जाए, हमें कोई मतलब नहीं। तो लेवल्स के हिसाब से काम करने में ये मज़ेदारी होती है। चलिए अब समझते हैं कल के लिए हमें क्या लेवल निकालने हैं, क्या साइकोलॉजी रखनी है, सबको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है, समझना है। लेवल्स के साथ कुछ साइकोलॉजी, कुछ ज्ञान जो आपको देता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी डेली ट्रेडिंग लाइफ में बहुत बदलाव करती है। वो उसके बगैर कुछ नहीं है। लेवल्स तो आप स्किप करके देख लेंगे, लेकिन उन लेवल्स के हिसाब से कैसे आपको रिएक्ट करना है वो बहुत ज़रूरी होता है। चलिए उसके अलावा जो हमारे लॉस रिकवर प्लान के अंदर जो हमारे क्लाइंट्स, आप हमारे व्यूअर्स एज अ क्लाइंट जब जुड़ते हैं तो उनको किस तरीके से फ़ायदा होता है, पिछले एक हफ्ते के अंदर जितने भी क्लाइंट जुड़े हैं वो तकरीबन अपने 30 to 40% अपने लॉसेस को रिकवर कर चुके हैं एज पर आर रूल्स। ये रूल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए मंथली बेसिस पर आप प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। वीकली बेसिस पर जो चीज़ सिखाता हूं वो मंथली बेसिस पर अप्लाई नहीं होगी, और जो मैं डेली बेसिस पर सिखाता हूं वो वीकली पर अप्लाई नहीं होगी। सारी चीज़ें अलग हैं। जब आप जुड़ेंगे तो धीरे धीरे आपको ये सारी जानकारी देता हूं। चलिए जुड़ना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, जाइए व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, टीम से बात करिए, देखिए किस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और इस लॉस रिकवरी प्लान का हिस्सा बनकर अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। चलिए भैया अब जल्दी से आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कि भैया कल के लिए क्या काम धाम हमें करना है। तो उसके लिए एक बार चार्ट को थोड़ा सा हमें बड़ा करके देखना पड़ेगा। पहले देखेंगे हम वन डे का चार्ट हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर आ जाते हैं, यहां समझिए, यहां देखिए, यहां एक शानदार लेवल एक निकल के आता है। सबसे पहले इस लेवल को देखिए, ये लेवल है आपका 23,000 का लेवल। ये है आपका सपोर्ट। यहीं से मार्केट ने रेजिस्टेंस खा के नीचे क्लोजिंग हुई और ये सपोर्ट, और यहीं से आज मार्केट 23,000 के समथिंग, 23 से नीचे थोड़ा गया है। लो है इसका 986, 22,986 का। इससे नीचे जाके क्लोजिंग इसने ऊपर दी है। तो अच्छा खासा हमें एक सपोर्ट देखने के लिए मिला है, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर होने के कारण, राउंड फिगर नंबर होने के कारण एक सपोर्ट वहां पर बनता भी है। तो क्या मार्केट कल गैप डाउन होकर इस सपोर्ट को तोड़ के काम करने वाला है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए मैंने आपको बोला था कि ये जो एक लाइन, मिडल लाइन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से मार्केट रेस्पेक्ट करता है। अब कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके हमारी इस लाइन के ऊपर ट्रैवल करने लगता है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आपको 23,300 से लेकर 23,450 की रेंज में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये ध्यान रखिएगा, 23,300 और ऊपर है 23,450। इस लेवल तक मार्केट जाने की कुव्वत रखता है। लेकिन कल मैं बहुत श्योर हूं, अगर मार्केट खुलते ही 15 मिनट के चार्ट पे चल के और चीजों को समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, इसे चलिए, मार्केट के अंदर बस मैं क्या चाह रहा हूं कि मार्केट 23,000 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है, मैं बियरिश नहीं हूं, मैं बुलिश नहीं हूं, मैं न्यूट्रल होकर काम करता हूं। मार्केट में बायस्ड होकर जो काम करते हैं वही अपना कैपिटल वाइप आउट करते हैं। अगर मार्केट 23,000 के नीचे 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करता है तो ये लटकती हुई कैंडल जो आप लोग देख रहे हैं, मैं इसके लो, इसके बॉटम के लिए जाना चाहूंगा, और इसका बॉटम है 22,900। 22,900। ये सिर्फ 100 पॉइंट्स की रेंज में मैं पहले एक छोटा सा स्कैल्प करना चाहूंगा। मेरे बड़े टारगेट तब खुलेंगे जब 22,900 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज कर देगा,
क्योंकि उसके बाद मार्केट फिर इस गैप फिलिंग के लिए भी आ सकता है, और ये गैप फिलिंग बनती है आपकी 22,834 तक, 22,834। फिर ये जो पूरा आपका तकरीबन 167 पॉइंट का, 166 पॉइंट का जो, ये मुझे पूरा का पूरा मेरे पॉकेट में आ सकता है। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, मैं तभी मार्केट में इस लेवल को खेलना चाहूंगा, ये मेरा टारगेट 2 रहेगा, ये टारगेट 1 रहेगा। 22,900 एक ऐसा लेवल आ जाता है, यहां पर ये बनता है आपका डिमांड जोन। डिमांड जोन में क्या होता है, यहां से लिक्विडिटी होती है और फिर मार्केट को अप साइड में धकेल दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर मार्केट आपको इस तरीके से मिलता है और यहां पे आता है, तो एक बार को वहां से निकल जाना है, 22,900 के नीचे सस्टेन होने देना है। 20 पॉइंट भी अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन कर जाता है, फिर आपको ये दूसरा लेवल 22,834 का देखने के लिए मिल जाएगा। और थर्ड लेवल मेरा रहेगा ये छोटा ही लेवल है 22,770, टारगेट 3। एक बार वापस से मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। 23,000 के नीचे 15 मिनट का कैंडल सस्टेन होता है 22,900, 22,834, 22,770। ये जो दो नंबर हैं ये आपके लिए रहने चाहिए एंटी जेड जोन। कब? जब आपने 900 का टारगेट एक बार को हिट कर दिया, उसके बाद मार्केट अगर वहां मंडरा रहा है तो अप साइड में नहीं जाना है, फिर इसे एंटी जेड जोन समझ के चलना है। 23,000 और 22,900 के बीच का एंटी जेड जोन नहीं होगा। जब 23,000 से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो वो 100 पॉइंट आपने प्ले करना है। एक बार 22,900 के पास मार्केट आ जाता है तो हमारे लिए एंटी जेड जोन बन जाएगा, तब हम ऊपर के लिए प्ले नहीं करेंगे। फिर देखेंगे मार्केट और डाउन साइड, क्योंकि देखिए ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ठीक है। जब भी आप मार्केट में काम करते हैं तो आप ट्रेंड के साथ ही काम करेंगे तो मजेदारी है। मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, जब भी ऊपर जाएगा तो क्या होता है, ये रहता है आपका सेलिंग ऑन राइज, और जब भी मार्केट इस तरीके से डाउन जाता है तो ये रहता है आपका बाइंग ऑन डिप। जब भी मार्केट ऊपर चढ़े, जब भी डाउन गिरे खरीदें, जब भी मार्केट नीचे गिरे, जब भी ऊपर चढ़े बेचें। इस तरीके से ही मार्केट काम करता है। क्लियर? अब देखते हैं कि भैया अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो आपने कैसे काम करना है। आपने सिर्फ इस लेवल को दिमाग में रखना है, 23,150। मार्केट 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोज करता है, आपके टारगेट सीधे सीधे 23,319, टारगेट 1, 23,460, टारगेट 2। ये तब क्लिक होगा जब मार्केट इस लेवल को सस्टेन करके ऊपर जाएगा। उससे पहले इनिशियली अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आप 23,240 पर इसे टारगेट 1 कर दीजिए, इसे 2 कर दीजिए और इसे 3 कर दीजिए। दैट्स ऑल। चलिए दोस्तों, अब बैंक निफ्टी को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या नज़ारे दिखाने वाला है। बैंक निफ्टी, कल मेरे भाई ने किसी ने बोला कि सर 8 से 10 मिनट का वीडियो बनाया कीजिए, 18-20 मिनट हो जाता है। अब एक बात बताइए दोस्तों, देखिए इतने डिटेलिंग में जब समझाना होता है तो ये कोई, देखिए कोई यूट्यूबर वाला कोई ऐसा गेम नहीं है जहाँ पे सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं। ये भैया काम है, इसको आप इस तरीके से प्ले नहीं कर सकते हो। ये बिजनेस है आपका, डेली आपके लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं इसमें। तो कैसे मैं आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट दे दूं कि नहीं यार 8-10 मिनट के अंदर नहीं हो पाता है। तो आप थोड़ा सा स्पीड तेज करके देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। चलिए, कल के लिए मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि अगर मार्केट मुझे 49,200 के नीचे सस्टेन होता हुआ दिखाई देता है तो मेरे टारगेट
48,900 पहला टारगेट, 48,900 टारगेट 1, देन 1 मिनट दोस्तों, एक बार चार्ट को थोड़ा सा पीछे करने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद ये आता है निकल के आपका 48,750 टारगेट 2, और फिर सीधे मार्केट आपको लेकर जाता है 48,560 टारगेट 3। कंडीशन मार्केट 15 मिनट इसके ऊपर क्लोज हो। चलिए अपसाइड की बात करें तो भैया मार्केट जब तक इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा 49,500 के ऊपर 15 मिनट मार्केट अगर सस्टेन करता है, फिर सीधे सीधे मार्केट आपको 49,970 टारगेट 1, 50,060 टारगेट 2 और 50,200 टारगेट 3। दैट्स ऑल। इतना ही दिमाग में रखना है और ज़्यादा नहीं सोचना है। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड का मजा लेना है, और जब भी मार्केट आपको हाई राइज पे मिलता है तो वहां से आपको सेल करना है। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।